Assalamualaikum, मैं हूं मुबशिर चौधरी and this course is presented by MK Smart Solution. MK Smart Solution is a domain of chemistry. Our training program will clear your concept from the beginners to expert level in a well organized manner. इट्स मीन MK Smart Solution का विजन है कि हमने मैट्रिक से मास्टर लेवल तक तमाम स्टूडेंट्स के लिए कंप्लीट केमिस्ट्री कोर्सेज को डिजिटलाइज करना है इन द फॉर्म ऑफ एनिमेटेड लेक्चर सीरीज। एनिमेटेड लेक्चर सीरीज का मतलब है कि हमने 1 to all तमाम केमिस्ट्री कोर्स, मतलब कि हम अगर सिर्फ 9th की बात कर लें, सिर्फ 10th की बात कर लें, या फर्स्ट ईयर की बात कर लें, सेकंड ईयर की बात कर लें, तो हमने कंप्लीट सीरीज को इस कोर्स की फॉर्म में, डिजिटलाइज फॉर्म में स्टूडेंट तक पहुंचाना है। और अब इस लेक्चर सीरीज में हम बात करेंगे करियर काउंसलिंग पे, मतलब कि हम यहाँ टॉप बेस्ट करियर फील्ड्स को डिस्कस करेंगे कि मैट्रिक पास करने वाले तमाम स्टूडेंट्स आगे कौन कौन सी बेस्ट फील्ड्स में अपना फ्यूचर बना सकते हैं। इट्स मीन हम यहाँ पे स्टूडेंट्स को कंप्लीट माइंड मैप प्रोवाइड करेंगे उन तमाम बेस्ट फील्ड्स के बारे में जो बहुत जबरदस्त स्कोप रखती हैं सोसाइटी में। इससे पहले कि हम लेक्चर का आगाज करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हमारे तमाम न्यू एनिमेटेड सीरीज वक्त पर आप तक पहुंच सकें। चलें अब वन बाय वन उन तमाम फील्ड्स को डिस्कस करते हैं जिनका हम जिक्र कर रहे थे रिगार्डिंग टू द करियर काउंसलिंग फॉर मैट्रिक पास स्टूडेंट्स। टॉप बेस्ट करियर फील्ड्स आफ्टर मैट्रिक। अब बात करते हैं FSC प्री इंजीनियरिंग, फैकल्टी ऑफ साइंस इन प्री इंजीनियरिंग। यहाँ पे बात करेंगे FSC प्री इंजीनियरिंग इज अ 2-year डिग्री प्रोग्राम आफ्टर मैट्रिक फॉर साइंस सब्जेक्ट स्टूडेंट्स। मतलब वो स्टूडेंट जो मैट्रिक में बायो, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स ऐसी चीजों से डील करके आए, ऐसे सब्जेक्ट से डील करके आए हैं, वो मूव कर सकते हैं नेक्स्ट FSC प्री इंजीनियरिंग में। यहाँ पे क्या होता है, ये 2-year डिग्री प्रोग्राम है, 2 साल डिग्री प्रोग्राम है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस लेक्चर एज दिस लेक्चर इज बिलोंग्स टू 3 टाइप ऑफ स्टूडेंट्स। मतलब ये जो लेक्चर है 3 तरह के स्टूडेंट से डील कर रहा होता है। Who wants to enroll in FSC pre-engineering program, who are enrolled in FSC pre-engineering program, who passed out the FSC pre-engineering program। मतलब कि ऐसे स्टूडेंट जो FSC प्री इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं, ये आने वाले वक्त में एक इंजीनियर के तौर पर खुद को देखते हैं, उनके लिए ये लेक्चर है। और वो स्टूडेंट जो ऑलरेडी FSC प्री इंजीनियरिंग में एनरोल्ड हैं, जो कर रहे हैं, उनके लिए भी ये लेक्चर है। और उसके अलावा वो स्टूडेंट जो FSC प्री इंजीनियरिंग कर चुके हैं लेकिन उन्हें नहीं पता है कि उन्होंने आगे किस फील्ड में मूव करने हैं, आगे किस किस फील्ड में मूव कर सकते हैं, करियर बना सकते हैं, फ्यूचर गोल सेट कर सकते हैं, उनके लिए भी ये लेक्चर है। अब यहाँ इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ना है, हमने क्या सीखना है, कोर्स आउटलाइन में डिस्कस कर लेते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स इन FSC प्री इंजीनियरिंग प्रोग्राम, मतलब जो तमाम सब्जेक्ट्स के कॉम्बिनेशन जो हमने FSC प्री इंजीनियरिंग में पढ़ने हैं वो कौन कौन से हैं। उसके बाद बात करेंगे बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर एडमिशन, एडमिशन लेने के लिए सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं इन FSC प्री इंजीनियरिंग प्रोग्राम। उसके अलावा हम बात करेंगे फी पैकेजेस, मतलब कि कितनी फीस हमें देनी होगी फॉर द होल कोर्स ऑफ द FSC प्री इंजीनियरिंग प्रोग्राम फॉर द 2-year डिग्री प्रोग्राम। सो बाद में बात करते हैं करियर इन टॉप बेस्ट फील्ड्स आफ्टर FSC प्री इंजीनियरिंग। मतलब FSC प्री इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट किन किन फील्ड्स में अपना करियर बना सकता है और टॉप बेस्ट करियर कौन कौन से हैं, हम उन्हें डील करेंगे। उसके अलावा हम बात करेंगे स्कोप ऑफ FSC प्री इंजीनियरिंग प्रोग्राम, मतलब कि FSC प्री इंजीनियरिंग करने के बाद इसका स्कोप क्या है, इस डिग्री की वर्थ क्या है। नेक्स्ट हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ FSC प्री इंजीनियरिंग, कि ये डिग्री कितनी अहमियत रखती है, इस डिग्री को दूसरी डिग्रियों से अगर कंपेयर करें तो इसकी वर्थ कितनी है, हम ये भी बात डिस्कस करेंगे इस पूरे लेक्चर में। सो नेक्स्ट डील करते हैं हम FSC प्री इंजीनियरिंग, फैकल्टी ऑफ साइंस इन प्री इंजीनियरिंग में सबसे पहले देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स इन FSC प्री इंजीनियरिंग। मतलब कि FSC प्री इंजीनियरिंग में सब्जेक्ट्स के कौन कौन से कॉम्बिनेशंस होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं हमने 2-year डिग्री प्रोग्राम में जो स्टडी करनी है। देयर आर 2 टाइप ऑफ द सब्जेक्ट इन FSC प्री इंजीनियरिंग प्रोग्राम। 2 तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं, एक कंपल्सरी सब्जेक्ट्स, एक इलेक्टिव मतलब ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। कंपल्सरी सब्जेक्ट्स वो होते हैं जो लाजिम होते हैं, जो हर एक स्टूडेंट ने पढ़ने होते हैं, चाहे वो FSC प्री इंजीनियरिंग का हो, चाहे वो FSC प्री एग्रीकल्चर का हो, FSC प्री मेडिकल का हो, ICS हो, FA हो, ICOM हो, कोई भी स्टूडेंट हो जाए, किसी भी डिग्री प्रोग्राम का हो जाए, इंटरमीडिएट में ये सब्जेक्ट लाजमी पढ़ने होते हैं, जिनमें इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात और पाक स्टडी होते हैं। और उसके अलावा हमारे पास इलेक्टिव सब्जेक्ट, ऑप्शनल सब्जेक्ट जो होते हैं, देयर आर 3 सब्जेक्ट दैट मार्केट ऑफर FSC प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट। मतलब
कि यहाँ पे 3 मेजर सब्जेक्ट्स हैं जो मार्केट डिमांड कर रही होती है कि एफएससी प्री इंजीनियरिंग का स्टूडेंट इन्हें पढ़ के आया, इन्हें स्टडी करके आया हो। ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स होती है। मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स प्ले अ वेरी वाइटल एंड इंपॉर्टेंट रोल इन इंजीनियरिंग फील्ड एंड केमिस्ट्री इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द लॉजिकली अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंजीनियरिंग। सो यहाँ पे कह सकते हैं एफएससी में इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर में पढ़ाई जाती हैं और इंग्लिश, उर्दू, पाक स्टडी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ये सेकंड ईयर में पढ़ाई जाती है इन द होल कोर्स ऑफ द 2 ईयर जर्नी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर एडमिशन इन एफएससी प्री इंजीनियरिंग। मतलब कि एफएससी प्री इंजीनियरिंग करने के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट इंस्टीट्यूट कौन कौन से होते हैं। बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स आर बेस्ट फॉर दिस प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को करने के लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूट दोनों बेस्ट होते हैं, as there is only one person who has to make effort for his or her future goals is student। मतलब कि हमें पता है कि फ्यूचर गोल्स तो स्टूडेंट के होते हैं और सिर्फ स्टूडेंट ही वो पर्सन होता है, स्टूडेंट ही वो बंदा होता है जिसने एफर्ट करनी होती है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। सो इंस्टीट्यूट नेवर मैटर इन दिस मॉडर्न एज बिकॉज एवरी कंसेप्ट इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट। इंस्टीट्यूट मैटर नहीं करता अगर आपने सिर्फ और सिर्फ स्टडी से डील करना है, सेल्फ स्टडी को इंपॉर्टेंस देनी है, क्योंकि इंटरनेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एट दिस मॉडर्न एज। इस एज में, इस जमाने में इंटरनेट बहुत बड़ी सुपर पावर है, क्योंकि अगर आपको इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई भी डाटा चाहिए तो आप google.com पे जा सकते हैं, और अगर आपको इंजीनियरिंग से प्री इंजीनियरिंग में फिजिक्स, केमिस्ट्री में डील करते हुए कोई भी लेक्चर्स चाहिए, कोई कंसेप्ट चाहिए तो आप यूट्यूब को यूज कर सकते हैं। वहां पे बहुत जबरदस्त मटेरियल अवेलेबल है। लेकिन बात कर सकते हैं जैसे आपको सिर्फ केमिस्ट्री से डील करना है, चाहे वो 9th की केमिस्ट्री हो, 10th की केमिस्ट्री हो, करियर काउंसलिंग हो, या फिर आप बात कर सकते हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, सेकंड ईयर केमिस्ट्री और सो ऑन। सो केमिस्ट्री की जो डोमेन है यूट्यूब पे वो एमके स्मार्ट सॉल्यूशन है। सो एमके स्मार्ट सॉल्यूशन में आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड तमाम कंसेप्ट मिल जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ सीरीज, इन द फॉर्म ऑफ एनिमेटेड लेक्चर्स। तो यू जस्ट हैव टू फाइंड इट। आपको सिर्फ और सिर्फ उन लेक्चर्स को ढूंढना है, यूट्यूब पे जाके एमके स्मार्ट सॉल्यूशन लिखना है और अपने मुतल्लिका तमाम कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना है। अगर तो आप सिर्फ और सिर्फ स्कोर गेम करना चाहते हैं, नंबर से डील करना चाहते हैं, आने वाले फ्यूचर में बहुत जबरदस्त करियर बनाना चाहते हैं, तो सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट मोटिवेशन। नेक्स्ट बात करते हैं लिस्ट ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट। मतलब बेस्ट इंस्टीट्यूट जो हमारी सोसाइटी में पाए जा रहे हैं वो कौन कौन से हैं। नंबर 1 टॉप पे जो आता है हमारे पास गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस। मतलब गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस जितने भी हुकूमत ने बनाए हैं उनमें जो लेक्चरर्स होते हैं, उनमें जो स्टाफ होता है वो हाईली क्वालिफाइड होता है। सो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस आर नो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ the institutes that deal to the educational career of the student। Next आ जाते हैं हायर सेकेंडरी स्कूल, सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, किप्स कॉलेज, एस्पायर कॉलेज, एडमायर कॉलेज, रीडर कॉलेज, एटलीस्ट अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी भी एफएससी प्री इंजीनियरिंग ऑफर कर रही है। फॉर एनी लोकल एकेडमी, आप किसी लोकल एकेडमी से भी एफएससी प्री इंजीनियरिंग में एडमिशन भेज सकते हैं थ्रू एनी बोर्ड, थ्रू एनी यूनिवर्सिटी। तो बात करते हैं नेक्स्ट फी पैकेज फॉर द एफएससी प्री इंजीनियरिंग। मतलब कि एफएससी प्री इंजीनियरिंग में फी पैकेज क्या होगा, 2 साल में जो पूरा कोर्स होगा हमें कितनी फी पे करनी होगी इस डिग्री प्रोग्राम को कवर करने के लिए। यहाँ पे 3 तरह के इंस्टीट्यूट्स होते हैं, इसलिए हमारे पास 3 डिफरेंट कैटेगरीज हैं फी पैकेजेस की। फॉर द रेंज ऑफ द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की बात कर ले, मैक्सिमम जो 20 to 25,000 फॉर द कंप्लीट कोर्स हमें देना होता है एफएससी प्री इंजीनियरिंग प्रोग्राम को क्लियर करने के लिए। मतलब हमने अगर एफएससी प्री इंजीनियरिंग करनी है तो 2 साल में हमने 20 से 25,000 रुपए पे करना है इंस्टीट्यूट को इस पूरे प्रोग्राम के लिए। लेकिन अगर हम बात करते हैं फी रेंज फॉर द प्राइवेट इंस्टीट्यूट कौन कौन से होते हैं, पंजाब, सुपीरियर, किप्स, एडमायर, एस्पायर, ये तमाम जो इंस्टीट्यूट हैं ये हमारे पास प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं। यहाँ पे फी रेंज जो होती है इट डिपेंड अपॉन द मार्क्स ऑफ मैट्रिक ऑफ द स्टूडेंट। मतलब के मैट्रिक के मार्क्स पे डिपेंड कर रहा है स्टूडेंट के कि वो फी कितनी पे करेगा। अगर तो हम बात करते हैं मार्क्स की तो उसमें कंसेशन की भी बात होगी और उसमें फी पर एनएम पे करनी होगी। एनएम का मतलब है 1 साल में कितनी फी पे करनी होगी, क्योंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूट 1 साल की फीस ले रहे होते हैं। अब बात करते हैं मार्क्स की। वो स्टूडेंट जो 95% मार्क्स अचीव करते हैं मैट्रिक में 100% फी कंसेशन मिलती है उन्हें, स्कॉलरशिप फॉर सम इनिशियल स्टूडेंट्स।
मतलब कि इनिशियल स्टूडेंट वो 20-25 स्टूडेंट्स होती हैं जो सबसे पहले एडमिशन करवा लेते हैं किसी इंस्टीट्यूट में, उन्हें 100% फ्री फी कंसेशन मिल जाती है, उन्होंने बिल्कुल कोई चीज नहीं देनी होती इंस्टीट्यूट को, वो स्कॉलरशिप पे अपनी एफएससी कंप्लीट करते हैं। लेकिन वो 20-25 स्टूडेंट्स के अलावा जो बाकी पीछे स्टूडेंट्स आते हैं जिनके 95 प्लस मार्क्स होते हैं, वो कुछ ना कुछ फी पे करते हैं इंस्टीट्यूट को, जैसे 2000, 3000, 5000 या 10,000, तो ये रेंज होती है उनकी फीस की। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 85% मार्क्स गेन करने वाले स्टूडेंट्स की, उन्हें 75% कंसेशन प्रोवाइड की जाती है इदारे की तरफ से, और उस कंसेशन के बावजूद उन्हें 30 to 35,000 पर एनम पे करना होता है इदारे को। और उसके अलावा बात करते हैं उन स्टूडेंट की जिनके 75% प्लस मार्क्स होते हैं, वो 55% कंसेशन गेन करते हैं इदारे की तरफ से, लेकिन उस कंसेशन के बावजूद उन्हें 40 to 50,000 पर एनम पे करना होता है इदारे को। उसके अलावा उन स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं जो 65% प्लस मार्क्स गेन करते हैं इन मैट्रिक, और इदारा उन्हें कंसेशन प्रोवाइड करता है 45%। उसके अलावा ये कंसेशन के बावजूद भी स्टूडेंट को 55 to 65,000 पर एनम पे करना होता है इदारे को। और अगर वो स्टूडेंट जिनके 55% मार्क्स आते हैं, वो तो बेहद कहते हैं ना मर के पास हो रहे हैं जो स्टूडेंट, उन्हें इदारा फिर भी 35% कंसेशन प्रोवाइड करता है, फी में रिलीफ प्रोवाइड करता है, लेकिन उस 35 कंसेशन के बावजूद भी स्टूडेंट को 70 to 80,000 पर एनम पे करना होता है इदारे को। और उसके अलावा वो स्टूडेंट जो बिल्कुल ही थक हार के पास हुए लेकिन उन्होंने भी एफएससी प्री इंजीनियरिंग करनी ही करनी है, तो हम कह सकते हैं एफएससी प्री इंजीनियरिंग में 45% लेके आने वाले मार्क्स के स्टूडेंट्स को 25% कंसेशन दी जाती है इदारे की तरफ से, मतलब उन्होंने 80,000 to 1 लाख पर एनम पे करना होता है इदारे को। अब तो ये बात होगी कंसेशन की और मार्क्स रेंज की और फीस स्ट्रक्चर की फॉर द प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स। अब बात करते हैं थर्ड कैटेगरी के लिए, मतलब कि प्राइवेट एडमिशन थ्रू एनी एकेडमी। देखिए यहाँ पे बहुत सारी एकेडमीज बनी हुई है मार्केट में, अब स्टूडेंट्स उन एकेडमीज के थ्रू भी अपना एडमिशन अप्लाई कर सकते हैं टूवर्ड द बोर्ड। लेकिन ये वो स्टूडेंट्स होते हैं जो कॉलेज को टाइम नहीं दे पा रहे होते, जो बहुत दूर एरियाज में रहते हैं, जैसे फीमेल्स हो गई, या जिन्हें इजाजत नहीं होती कि वो को एजुकेशन में पढ़ सकें या फिर किसी भी इदारे में जाके एजुकेशन हासिल कर सकें, ये उन स्टूडेंट्स के लिए होता है। यहाँ पे मैक्सिमम 18 to 20,000 फॉर द कंप्लीट कोर्स एक्सपेंस आ रहे होते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए। मतलब कि अगर हम किसी एकेडमी के थ्रू प्राइवेट एडमिशन भेज के सेल्फ स्टडी करते हैं तो 18 से 20,000 रुपए में पूरी एफएससी प्री इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाती है थ्रू एनी बोर्ड, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ एडमिशन ही भेजना है, बाकी सेल्फ स्टडी ही करनी है, मतलब खुद पढ़ना है। तो हमें पता है अगर सेल्फ स्टडी करनी है तो यूट्यूब और गूगल बेस्ट ऑप्शन है हमें सेल्फ स्टडी के लिए। वहां पे हमें हर तरह का मटेरियल भी मिल जाता है गूगल पे, और यूट्यूब पे हमें हर तरह के लेक्चर्स भी मिल जाते हैं, बेस्ट से बेस्ट कंसेप्ट्स मिल जाते हैं। जैसे हम एफएससी प्री इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं तो इसमें केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। केमिस्ट्री की पूरी डोमेन है एमके स्मार्ट सॉल्यूशन, जिसमें फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कंप्लीट केमिस्ट्री के कंसेप्ट होंगे एनिमेटेड लेक्चर सीरीज के फॉर्म में, तो हम वहां से अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। हमें इंस्टीट्यूट की क्या जरूरत है अगर हमने सिर्फ सेल्फ स्टडी ही करनी है। लेकिन अगर मैं बात करूं बच्चे की माइंड ग्रोथ की, बच्चे की कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे, करियर काउंसलिंग पे, हर एक पॉइंट पे जो काम कर रहे होते हैं वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स कर रहे होते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट को बहुत जबरदस्त प्रिपेयर किया जाता है फॉर देयर फ्यूचर फाइट, मतलब कि आने वाले वक्त में उन्होंने जो जंग लड़नी है, प्रोफेशनल करियर बनाना है, उसके लिए प्राइवेट इंस्टीट्यूट बहुत जबरदस्त वर्क कर रहे होते हैं बच्चे को बनाने के लिए, बच्चे की मेंटालिटी को ग्रोथ करने के लिए, बच्चे के माइंड सेट को बिल्ड करने के लिए। सो प्राइवेट इंस्टीट्यूट टॉप पे आ रहे होते हैं बच्चे की माइंड सेट ठीक करने के लिए, बच्चे का करियर काउंसलिंग के लिए, और एटलीस्ट बच्चे में इतना बूस्ट करते हैं करियर काउंसलिंग के रिलेटेड, पैशन होता है, बच्चे को पता होता है कि मैंने करना क्या है, मैंने किस पॉइंट पे अपना गोल सेट करना है। और उसके अलावा ये ट्रेंड आजकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में भी चल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट उस हद तक खुद को बूस्ट नहीं कर पा रहे, लेकिन काफी हद तक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स ने अपने आप को अपग्रेड किया है। नेक्स्ट बात करते हैं हम टॉप 58 फील्ड्स आफ्टर एफएससी प्री इंजीनियरिंग, मतलब एफएससी प्री इंजीनियरिंग करने के बाद टॉप 58 फील्ड्स कौन कौन सी हैं जिनमें स्टूडेंट अपना करियर बना सकता है। देखें, अगर कहा जाए कि बच्चे ने फ्यूचर बनाना है तो आफ्टर एफएससी प्री इंजीनियरिंग डिग्री प्रोग्राम के बाद तो हम कह सकते हैं देयर इज अ ग्रेट फ्यूचर आफ्टर दिस डिग्री प्रोग्राम। इस डिग्री के बाद बहुत जबरदस्त फ्यूचर है स्टूडेंट का, एज मोर देन 250 प्लस फील्ड्स आर अवेलेबल फॉर एफएससी प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट टू बिल्ड देयर फ्यूचर। मतलब कि वो स्टूडेंट जो एफएससी प्री इंजीनियरिंग कर चुके हैं
और उनके सामने फ्यूचर सेट करना है, गोल सेट करना है कि अब किस फील्ड में वो अपनी 16 ईयर क्वालिफिकेशन कंप्लीट करें और पैसे कमाने की तरफ मूव करें, प्रोफेशनल करियर की तरफ मूव करें। तो यहाँ पे 250 प्लस फील्ड्स अवेलेबल हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टॉप 58 फील्ड्स को इंट्रोड्यूस करें। मतलब वो टॉप 58 फील्ड्स हैं जिनमें स्टूडेंट बहुत ज्यादा पैसा कमा सकता है, बहुत जबरदस्त फ्यूचर सेट कर सकता है और जिनमें बहुत ज्यादा डिमांड है। आज मार्केट जिन्हें बहुत ज्यादा डिमांड कर रही है। सो वन बाय वन डील करते हैं। हियर वी डील विद दी सम मोस्ट इंपॉर्टेंट करियर फील्ड्स। सो सबसे पहले बात करते हैं जनरल फील्ड। जनरल फील्ड कौन कौन सी हैं? बीएस इंग्लिश, बीएस बायोकेमिस्ट्री, बीएस उर्दू, बीएस पाक स्टडी, बीएस इस्लामिक स्टडी, बीएस फिजिक्स, बीएस केमिस्ट्री, बीएस बायोलॉजी, बीएस बायोटेक्नोलॉजी, बीएस zoology, बीएस बॉटनी, बीएस एग्रीकल्चर, बीएस मैथमेटिक्स, बीएस इंटरनेशनल रिलेशंस, बीएस होटल मैनेजमेंट, बीएस फिल्म एंड ड्रामा इंडस्ट्री, बीएस एजुकेशन, बीएस लॉ, बीएस फैशन डिजाइनिंग। तो ये तमाम जो फील्ड है ये जनरल फील्ड है, ये बायोमेडिकल साइंसेज की फील्ड है, कुछ एंटरटेनमेंट फील्ड है, कुछ क्रिएटिव फील्ड है, लेकिन इन्हें हम जनरल फील्ड कह सकते हैं और ये टॉप पे हैं स्टूडेंट के लिए टू बिल्ड देयर फ्यूचर, टू बिल्ड देयर करियर। इसके अलावा अगर हम बात करें एफएससी प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट और किस फील्ड में जा सकते हैं, मतलब अगर एक स्टूडेंट ने तय कर लिया है कि उसने कंप्लीटली इंजीनियरिंग फील्ड में ही मूव करना है तो कौन कौन सी इंजीनियरिंग प्रोग्राम है। तो यहाँ पे हमारे पास इंजीनियरिंग फील्ड है, बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बीएस सिविल इंजीनियरिंग, बीएस मैकेनिकल इंजीनियरिंग, क्वालिटी सर्वेयर, बीएस आर्किटेक्चर, बीएस इंटीरियर डिजाइनिंग, बीएस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। मतलब कि ये जितने भी इंजीनियरिंग फील्ड्स हैं उनमें सबसे जो टॉप पे आने वाली फील्ड है वो ये है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मूव कर सकता है जिसमें वो इलेक्ट्रिसिटी से डील करेगा, सिविल इंजीनियरिंग में मूव कर सकता है जिसमें वो सिविल वर्क करेगा, जिसमें बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, रोड्स बनाए जाते हैं। और उसके अलावा हम बात करें मैकेनिकल, जिसमें मैकेनिकल वर्क परफॉर्म किया जा रहा है, मशीनरीज को डील किया जा रहा होता है। क्वालिटी सर्वेयर बहुत जबरदस्त जॉब है आज के दौर में इनकी। बीएस आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर का बहुत जबरदस्त स्कोप है। अब देखें जिस बंदे ने भी बिल्डिंग्स बनानी है, मैप बनाने पड़ेंगे, उसे अपने घर को डिजाइन करना पड़ेगा, मेजरमेंट्स करनी पड़ेंगी, तो वो एक प्रोफेशनल पर्सन बहुत ही ऑथेंटिक वे में कर सकता है। तो आर्किटेक्चर की बहुत जबरदस्त वैल्यू है आज के दौर में। इंटीरियर डिजाइनर को हर पर्सन अप्रोच करता है। उसमें क्या होता है कि इंटीरियर डिजाइनर आपके बिजनेस की लुक एंड फील बदल देता है। शॉप्स को डेकोरेट करना होता है, हाउसेस को डेकोरेट करना होता है, मॉल्स को डेकोरेट करना होता है। एटलीस्ट हम कह सकते हैं ऐसी लुक एंड फील प्रोवाइड करता है कि लोग अट्रैक्ट होते हैं उस बिल्डिंग की तरफ। और बीएस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बहुत जरूरी है किसी भी तरह के प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए। यहाँ पे एक प्रोफेशनल स्टडी करवाई जाती है। लेकिन अगर स्टूडेंट इंजीनियरिंग प्रोग्राम में मूव नहीं कर सकता, ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो प्री इंजीनियरिंग के बाद बोर हो जाते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि हम इंजीनियरिंग में सरवाइव नहीं कर सकते, तो वो और कौन सी फील्ड में मूव कर सकते हैं। यहाँ पे अगर स्टूडेंट कॉमर्स की फील्ड में मूव करना चाहता है तो वहां पे भी बहुत जबरदस्त स्कोप है। चार्टेड अकाउंटेंट सीए, मतलब आफ्टर एफएससी प्री इंजीनियरिंग वो चार्टेड अकाउंटेंट के लिए मूव कर सकता है। एसीसीए में, बीएस जर्नलिज्म में, बीएस मार्केटिंग मैनेजमेंट, बीएस सोशियोलॉजी, बीबीए, बी कॉमर्स, बीएस कॉमर्स, बीकॉम, मतलब ये सेम है बीएस कॉमर्स और बीकॉम। बीएस कॉमर्स जो है वो 16 ईयर क्वालिफिकेशन है और बीकॉम जो है ये बैचलर इन कॉमर्स है, 2 साल प्रोग्राम है। इसमें हमारे पास 14 ईयर क्वालिफिकेशन कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हमारे पास बीएस बैंकिंग एंड फाइनेंस, बीएस इकोनॉमिक एंड फाइनेंस, बीएस अकाउंट्स एंड फाइनेंस, बीएस टैक्सेशन। तो ये तमाम कॉमर्स की फील्ड है जिसमें स्टूडेंट मूव कर सकता है आफ्टर प्री इंजीनियरिंग। सो नेक्स्ट बात करते हैं तो बेस्ट 58 फील्ड आफ्टर एफएससी प्री इंजीनियरिंग में हमारे पास अब फील्ड है कंप्यूटर साइंस फील्ड। मतलब कि अगर स्टूडेंट इकोनॉमिक्स में नहीं जाना चाहता, कॉमर्स में करियर नहीं बनाना चाहता, इंजीनियरिंग फील्ड में मूव नहीं करना चाहता, जनरल प्योर साइंस की फील्ड में नहीं जाना चाहता, अगर स्टूडेंट का दिल आता है कि वो कंप्यूटर साइंस में मूव करना चाहता है, अपना करियर बनाना चाहता है, तो वो कंप्यूटर साइंस की फील्ड में कौन कौन सी बेस्ट फील्ड है जिनमें वो फ्यूचर गोल सेट कर सकता है। यहाँ पे आफ्टर एफएससी प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट बीएस कंप्यूटर साइंस, बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बीएस साइबर सिक्योरिटी, बीएस डाटा साइंस, बीएस मैथ्स एंड कम्युनिकेशन, बीएस मोबाइल कम्युनिकेशन सिक्योरिटी, इसमें मूव कर सकता है, अपना करियर बना सकता है। ये बहुत जबरदस्त फील्ड है। अगर इनके अलावा स्टूडेंट मूव करना चाहता है तो बीएस नेटवर्किंग, बीएस जियो इन्फॉर्मेटिक्स, बीएस गेम डिजाइनिंग, बीएस आईओटी मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बीएस रोबोटिक्स इंजीनियरिंग, बीएस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बीएस ग्राफिक डिजाइनिंग, बीएस एनिमेशन, बीएस मल्टीमीडिया, बीएस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, बीएस वेब डेवलपमेंट एंड बीएस कैमरा टेक्नीशियन। ये 20 बहुत जबरदस्त फील्ड्स हैं इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस
मतलब कंप्यूटर साइंस की फील्ड में, आईटी की फील्ड में बहुत जबरदस्त फील्ड है जिनका ताक़यामत स्कोप रहने वाला है। इनके बिना तो आज मॉडर्न एज में सरवाइव करना ही मुश्किल है। अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जाते हो तो आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड तमाम अपडेट्स होती हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, इनका इतना जबरदस्त स्कोप है कि आज आप इंटरनेट खोल लें, किसी भी फील्ड पे चले जाएं, फ्रीलांसिंग साइट पे चले जाएं, इन तमाम फील्ड में बहुत जबरदस्त स्कोप है। और एटलीस्ट कंप्यूटर साइंस में मूव करने के बाद स्टूडेंट को अगर किसी फर्म में जॉब नहीं भी करनी, अगर खुद का बिजनेस करना है तो वो भी कर सकते हैं। उसके अलावा वो अपनी फर्म बना सकता है, अपनी कंपनी बना सकता है, सेल्फ बिजनेस को ग्रूम कर सकता है। अब बात करते हैं स्कोप आफ्टर एफएससी प्री इंजीनियरिंग, मतलब कि एफएससी प्री इंजीनियरिंग करने के बाद स्टूडेंट का क्या स्कोप होता है, स्टूडेंट कितनी अपॉर्चुनिटीज को अवेल कर सकता है, वो देखते हैं। There are number of opportunities after qualified in FSC pre-engineering degree program, मतलब अनगिनत अपॉर्चुनिटीज अवेल कर सकता है स्टूडेंट आफ्टर FSC pre-engineering program। But here we will deal with some most important career fields, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो सबसे ज्यादा important career fields हैं उन्हीं को डिस्कस करने वाले हैं। You can build your career in educational field as an instructor, मतलब आप एक एजुकेशनल फील्ड में एज एन इंस्ट्रक्टर भी अपना करियर बना सकते हैं। मतलब हम बात कर सकते हैं कि अगर स्टूडेंट मौलिम बनना चाहता है, टीचर बनना चाहता है, लेक्चरर बनना चाहता है, तो वो एजुकेशनल फील्ड में अपना करियर बना सकता है। वो स्टूडेंट जो जनरल फील्ड्स को स्टडी करके आए होते हैं, जैसे इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, उर्दू, पाकिस्तान स्टडी, इस्लामिक स्टडी, सोशियोलॉजी, कॉमर्स, बीकॉम, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, टैक्सेशन, एजुकेशन, बीएड, ये तमाम स्टूडेंट जो हैं ये एजुकेशनल फील्ड में एज एन इंस्ट्रक्टर अपना करियर बना सकते हैं। बाकी फील्ड के स्टूडेंट्स भी आ सकते हैं, मतलब जो पढ़ के आएंगे वही तो पढ़ाने जाएंगे और वही तो आने वाले वक्त में नई फसल तैयार करेंगे। इंस्ट्रक्टर, एज एन एजुकेटर, एज एन मौलिम, बहुत जबरदस्त फील्ड है आफ्टर एफएससी प्री इंजीनियरिंग प्रोग्राम। जब आप अपनी प्रोफेशनल डिग्री को क्वालिफाई करके आते हैं, 16 ईयर क्वालिफिकेशन कंप्लीट करके आते हैं, तो आप एज एन इंस्ट्रक्टर भी ह्यूमैनिटी को सर्व कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें बिजनेस एंड मार्केटिंग फील्ड में, यू कैन बिल्ड योर करियर इन बिजनेस एंड मार्केटिंग फील्ड, मतलब यहाँ पे हम टेक्सटाइल डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग, फाइन आर्ट्स एंड पेंटिंग, ये तमाम फील्ड्स में भी स्टूडेंट अपना करियर बना सकता है अगर वो बिजनेस और मार्केटिंग फील्ड में इंट्रोड्यूस होना चाहता है। मतलब देखें, टेक्सटाइल में कपड़े का काम होता है, ग्राफिक्स में लुक एंड फील का काम हो रहा होता है, फैशन में जनरल ट्रेंड्स आ रहे होते हैं, मॉडर्न ट्रेंड्स आ रहे होते हैं कि कौन से फैशंस को अपडेट किया जा रहा होता है। डिजाइनिंग, फाइन आर्ट्स एंड पेंटिंग में कलर कंट्रास्ट, लुक एंड फील, विजन और एक फीलिंग प्रोवाइड की जा रही होती है। तो ये बहुत जबरदस्त फील्ड है रिलेटेड टू बिजनेस एंड मार्केटिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं बिजनेस एंड मार्केटिंग फील्ड्स में आर्किटेक्चर और इंटीरियर डिजाइनिंग की। मतलब वो स्टूडेंट जो प्योर इंजीनियरिंग फील्ड में ही जाना चाह रहे हैं वो आर्किटेक्चर और इंटीरियर डिजाइनिंग में भी जा सकते हैं। आर्किटेक्चर हमने बात की थी कि वो फील्ड है जिसमें बिल्डिंग्स डिजाइन की जाती हैं, बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, उनके पॉइंट्स नोट किए जाते हैं, उनकी मेजरमेंट्स की जाती हैं और एक पूरा लेआउट कंक्रीट किया जाता है इन अ विजुअलाइजेशन, इन अ वर्चुअल रियलिटी, जिसमें हम एक कंसेप्ट गेन कर सकते हैं ऑफ आवर बिल्डिंग, ऑफ आवर मटेरियल। और उसके बाद वो इंजीनियर हमें बहुत जबरदस्त लेआउट्स प्रोवाइड करते हैं हमारी इन्वेस्टमेंट पे, हमारी ड्रीम्स पे। और इंटीरियर डिजाइनर का क्या काम होता है, वो हमारी बिल्डिंग्स को इंटरनली लुक आउट एंड लुक और फील प्रोवाइड कर रहा होता है। वो हमें बहुत जबरदस्त कलर कंट्रास्ट, कलर कॉम्बिनेशन, कलर मटेरियल्स और एक बहुत जबरदस्त व्यू प्रोवाइड करता है, इंटरनली हमारी बिल्डिंग को डिजाइन कर रहा होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आफ्टर एफएससी प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट बिजनेस और मार्केटिंग फील्ड में लॉ में जाना चाहता है, मतलब वकालत करना चाहता है, तो वो उस फील्ड में भी मूव कर सकता है। जैसे हम बात कर सकते हैं वो बीएस लॉ कर सकता है, एलएलबी कर सकता है, तो उस फील्ड में भी वो अपना करियर बना सकता है। वकालत की फील्ड बहुत जबरदस्त फील्ड है। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं जो स्टूडेंट बिजनेस और मार्केटिंग फील्ड में अपना फ्यूचर बना रहे हैं वो बैंकिंग एंड फाइनेंस में मूव कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस में मूव कर सकते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन में मूव कर सकते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट क्लियर कर सकते हैं, एसीसीए में मूव कर सकते हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट में मूव कर सकते हैं। तो ये वो तमाम फील्ड्स हैं जिनमें आने वाले वक्त में बहुत जबरदस्त फ्यूचर है, बहुत जबरदस्त स्कोप है। मतलब जो मेन लोग होते हैं, जो सबसे ज्यादा अमीर तरीन लोग होते हैं, वो ये बिजनेसमैन ही होते हैं जिन्हें बिजनेस का रियल प्रोफेशनल नॉलेज होता है, बैंकिंग का होता है, इकोनॉमिक्स को डील करना होता है, फाइनेंस को डील करना होता है।
पब्लिक सर्विस कमीशन तो बहुत जबरदस्त फील्ड है। इसमें लोग सर्व करते हैं एज सिविल सर्विस ऑफिसर, जिसमें CSS क्लियर करते हैं, PPSC क्लियर करने के बाद, FPSC क्लियर करने के बाद ये पब्लिक सर्विस कमीशन में मूव करते हैं और ह्यूमैनिटी को सर्व कर रहे होते हैं बाय डिफरेंट ड्यूटीज। चार्टर्ड अकाउंटेंट तो बहुत जबरदस्त फील्ड है, पूरे मुल्क का बजट सेट कर रहे होते हैं ये लोग। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम स्कोप आफ्टर FSC प्री इंजीनियरिंग में बिजनेस एंड मार्केटिंग में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हमारे पास बहुत जबरदस्त और बहुत एडवांस विजन है। अगर हम प्राइवेट वैल्यू पे बात करें, हम गवर्नमेंट सेक्टर्स की बात कर लें, तो इसमें बहुत जबरदस्त स्कोप है। यहाँ पे बात कर लेते हैं कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, डाटा साइंस, मैथ्स एंड कम्युनिकेशन, मोबाइल कम्युनिकेशन सिक्योरिटी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, गेम डिजाइनिंग एंड 3D एनिमेशन। तो क़यामत मैं कह सकता हूँ इन फील्ड्स का स्कोप नहीं खत्म होने वाला। गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स आपको इतना पैसा पे करते हैं इन तमाम फील्ड्स में, जो बंदा क्वालिफाइड होता है और एक्सपर्ट होता है। लेकिन इन तमाम फील्ड्स में एक ही बात मैटर करती है कि योर मनी, योर अमाउंट, योर वर्थ डिपेंड अपॉन योर एक्सपर्टीज इन योर स्किल। मतलब जो बंदा अपनी स्किल्स में जितना ज्यादा माहिर होगा वो उतना ज्यादा डिमांडेबल होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्कोप आफ्टर FSC प्री इंजीनियरिंग में हम प्योर इंजीनियरिंग फील्ड की। यू कैन बिल्ड योर करियर इन इंजीनियरिंग फील्ड। यहाँ पे हम बात कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, क्वालिटी सर्वेयर, आर्किटेक्चर, इंटीरियर डिजाइनिंग और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ये तमाम जो लोग होते हैं ये इंजीनियरिंग फील्ड से डील कर रहे होते हैं। जैसे रोबोटिक्स हो गया, जैसे हम सिविल की बात कर लें, मैकेनिकल की बात कर लें, क्वालिटी को डील करने की बात कर लें, बिल्डिंग डिजाइन की बात कर लें, इंटीरियर डिजाइनिंग की बात कर लें, प्रोजेक्ट को मैनेज करना हो, इंजीनियरिंग फील्ड में बहुत जबरदस्त स्कोप है। लेकिन मैं फिर वही बात करूंगा, योर वर्थ इज डिपेंड अपॉन योर स्किल्स एक्सपर्टीज। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर FSC प्री इंजीनियरिंग के बाद आप मूव करना चाहते हैं सम अदर वैल्यूज, बायोमेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, जैसे कि हम बात कर सकते हैं BS एग्रीकल्चर। यू कैन बिल्ड योर करियर इन एग्रीकल्चर। फिर आफ्टर BS एग्रीकल्चर आप एग्रीकल्चर फील्ड में बहुत जबरदस्त परफॉर्म कर सकते हैं बनिस्बत एनी लेमैन के। मतलब आपको क्योंकि प्रोफेशनल स्टडी प्रोवाइड की गई होती है एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड, तो आप बहुत जबरदस्त स्कोप बना सकते हैं, करियर बना सकते हैं इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ FSC प्री इंजीनियरिंग। मतलब कि FSC प्री इंजीनियरिंग डिग्री का इंपॉर्टेंस क्या है। हम यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं कि FSC प्री इंजीनियरिंग को प्री मेडिकल से, FS से, ICOM से, ICS से कंपेयर कर सकते हैं। As we move from the whole journey of FSC pre-engineering degree program during lecture, मतलब हमने पूरे लेक्चर में FSC pre-engineering प्रोग्राम को बहुत डीप एनालाइज किया है। This is really very powerful and important degree, बहुत ज्यादा important और powerful डिग्री है। So don't underestimate this field. With your own passion, creativity, willingness, you can earn almost equal to or more than any medical field officer or person. मतलब कि कोई भी मेडिकल फील्ड का बंदा है, बेशक वो डॉक्टर है, बेशक प्रोफेसर है, अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या किसी भी इंजीनियरिंग की फील्ड के अंदर एक्सपर्ट हो चुके हो, तो आप इतना पैसा कमा सकते हो जितना कोई मेडिकल फील्ड का बंदा भी नहीं कमा सकता। तो अपने पैशन, अपनी क्रिएटिविटी, अपनी विलिंगनेस पे फोकस करें और इस डिग्री प्रोग्राम को बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट वे में मूव करें, स्टडी करें और उसके बाद अपने करियर को बहुत जबरदस्त व्यू पे ले जाएं। क्योंकि हम तमाम स्कोप्स को डिस्कस कर चुके हैं, हम तमाम करियर अपॉर्चुनिटीज को डिस्कस कर चुके हैं, वो करियर फील्ड जो टॉप पे बेस्ट हैं हम उन तमाम को आपको इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। तो आपने डिसाइड करना है आपने अपना फ्यूचर किस फील्ड में बनाना है। फॉर ऑल डेटा इन वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म प्लीज विजिट आवर वेबसाइट mksmartsolution.blogspot.com, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। यहाँ आपको स्टडी मटेरियल के फोल्डर में केमिस्ट्री और करियर काउंसलिंग से रिलेटेड तमाम डाटा बहुत ही एफिशिएंट फॉर्म में प्रोवाइड किया गया है इन द फॉर्म ऑफ सीरीज ऑफ कोर्सेज। जैसे अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो 9th, 10th, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और सो ऑन तमाम केमिस्ट्री कोर्सेज को टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज बहुत ही बेहतरीन अंदाज में अरेंज किया गया है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस ऑफ टेक्स्ट बुक्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें ताकि हमारी ये मेहनत उन तमाम स्टूडेंट्स तक पहुंच सके जो केमिस्ट्री 9th या केमिस्ट्री 10th या केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और सो ऑन प्रोग्राम में इनरोल्ड हैं, वो एक बेहतरीन अंदाज में एक बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म से फायदा हासिल कर सकें। थैंक्स टू वॉच। इफ यू हैव एनी क्वेरी you can find me in comment box or you can also contact me on WhatsApp. Khuda Hafiz.